बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हो रही है। और इससे पहले जीतन राम मांझी ने मुलाकात की। मांझी की करीब 25 मिनट तक मुलाकात चली थी। अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, उपेंद्र कुशवाहा नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए हैं, कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, पिछले 15 मिनट से ये मुलाकात चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा को लेने के लिए आए थे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा को जिम्मेदारी मिली है और वो लगातार उपेंद्र कुशवाहा से पटना में भी कई राउंड बातचीत कर चुके हैं और दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आए, वहां मुलाकात करने के बाद एक ही गाड़ी से दोनों पहुंचे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और ऋतुराज सिन्हा। और अभी वहां पर जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग चल रही है। तो जीतन राम मांझी की भी मीटिंग हुई, जेपी नड्डा से ही मीटिंग हुई है और धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े उसमें शामिल थे। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं, अब उनकी बातचीत चल रही है और जीतन वहां पर जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। तो इस मीटिंग के बाद उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ फाइनल होगा, लेकिन अभी भी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से तेवर खड़े किए गए हैं और जो सूत्र बता रहे हैं 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं मान रहे हैं, 6 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, सम्मानजनक सीट चाहते हैं अपने लिए। तो देखना है कि इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है। बिल्कुल अमितेश, और ये जो तस्वीरें और हलचल है अब ये उस तरफ बढ़ती जा रही है जहां से तस्वीर पूरी साफ हो सकती है। और जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हम सीटों का ऐलान कर देंगे, उसी कड़ी से जोड़ के इन तस्वीरों को देखा जा सकता है कि पहले जीतन राम मांझी पहुंचे, अब उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। और ये अब मान लिया जाए क्या कि आज रात तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और उसके बाद सुबह हम सबके सामने सीटों के बंटवारे की जो खबर है वो होगी? बिल्कुल, आज शाम, आज रात की बात करें तो काफी क्रूशियल रहने वाला है और उपेंद्र कुशवाहा से बैठक चल रही है। इसके पहले जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई और उम्मीद की जा रही है एक बार फिर से जीतन राम मांझी की मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से होगी। तो आज जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के साथ सीटों का फाइनल समझौता कर लेना चाहती है बीजेपी और आज रात सब कुछ तय हो जाएगा। तो उसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह 11 बजे तक, जैसा बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था, कल सुबह 11 बजे तक इस बारे में सब कुछ फाइनल कर दिया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर दिया जाएगा कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ठीक है अमितेश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर, सियासी हलचल की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास से जब मांझी निकले उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए नड्डा आवास जब उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और माना जा रहा है कि अब लगातार जो घटक दलों के साथ मीटिंग की जा रही है वो फाइनल मीटिंग है और इसी के बाद पूरी पिक्चर क्लियर कर दी जाएगी। कल 11 बजे सुबह का समय भी दिया गया है दिलीप जायसवाल की तरफ से कि हम पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे और उसी कड़ी से जोड़कर इन बैठकों को आप देख सकते हैं। और चलिए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। पप्पू यादव का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया है और लिखा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर यह लिखा है और कहा कि पहले जो आरजेडी पार्टी थी वो मार्क्स पार्टी थी, लेकिन अब टेक्निकल राजद है। अब आप टेक्निकल चीजों में ही फंस जाएंगे तो देरी तो होगी ही। पहले भी हमने कहा था कि आप अपने सभी गठबंधन दलों को सम्मान दीजिए, कांग्रेस के हक को या कांग्रेस के सम्मान को राहुल गांधी के रहते तो कोई छीन नहीं सकता है। और ये देखिए पोस्ट किया है उन्होंने एक्स पर, पप्पू यादव का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो एक्स पर उन्होंने किया और लिखा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आरजेडी को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि अपने घटक दलों का आप सम्मान बरकरार रखिए और अगर आप कांग्रेस के हक को छीनना चाहते हैं तो जब तक राहुल गांधी है ये पॉसिबल नहीं है। आरजेडी, लालू यादव की आरजेडी, लालू यादव जी बहुत पहले, अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। अब टेक्निकल चीज़ों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो।
जब 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 घोसी में माले का एमएलए है तो आप क्यों राहुल शर्मा जी को आप ज्वाइन करा करके आप ये कर रहे हो? जब प्रवीण कुशवाहा जी कांग्रेस का चुनाव डिक्लेयर है, वो कांग्रेस की सीट है, क्यों आप जा करके आप किसी दूसरे के मंत्री, आप नरकटियागंज में कांग्रेस का है और आप किसी को बोल दोगे? आप बताओ, सीमांचल और कोसी में बोलोगे सीट इनको चाहिए, कैटो सीट ये जीते थे। कांग्रेस का जो हक है वो आरजेडी मारना चाह रही है। भैया कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे और पप्पू यादव का कहना है कि टेक्निकल चीजों में फंसेंगे तो फिर देरी होगी, यानी सीटों को लेकर बातचीत अभी भी बन नहीं पा रही है, पेच वो फंसे हुए ही दिख रहे हैं। और अब